जाना पहचाना नाम वकील सिंह ठकराला, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। कांतिलाल भूरिया के समक्ष इन्होंने यह कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वकील सिंह ठकराला को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे, कई सालों से यह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भी रहे, मान सम्मान भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि इनको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा? वकील सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ। और ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है? अलीराजपुर जिले की भाजपा में, जिसका मैं जिला अध्यक्ष भी रहा हूं और पार्टी के विभिन्न दायित्वों पे मैंने काम भी किया है। अध्यक्ष रहते हुए मैंने ये देखा है कि भाजपा में सिवा तानाशाही और दादागिरी के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। और जिस उद्देश्य को लेकर के मैं राजनीति में आया था, मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय डेडू भाई ठकराला के नक्शे कदम पर चल करके मैं ये संकल्प लेकर के राजनीति में आया था कि जैसे मेरे पिता का नाम हुआ है, मैं भी उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके समाज का काम करूं, समाज की सेवा करूं और समाज के लिए अच्छा काम करूं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे काम को देख करके सीखे और फिर समाज के काम में लगे। पर ये सब मैंने नहीं देखा। और एक तरफ मैंने ये देखा कि हमारे अलीराजपुर जिले के कांग्रेस के नेता भाई महेश पटेल जी, मुकेश पटेल जी, शमशेर भाई, कांतिलाल जी, वो दिन रात समाज की सेवा में लगे रहते हैं, समाज की भलाई के लिए लगे रहते हैं, विकास के लिए लगे रहते हैं। उनके कामों से प्रभावित होकर के, उनकी आदतों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। और आने वाले समय में हमारा जीवन का जितना भी समय बचा है, हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के जितने भी नौजवान कार्यकर्ता हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके कांग्रेस को मजबूत करने और आगामी चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव है, उसमें आदरणीय भूरिया जी की प्रचंड मतों से विजयी हो, इसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके पार्टी को मजबूत बनाने की ओर हम लोग लगेंगे। आपने आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को आपने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। एक यही बात थी जो आपको मैंने बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहा है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है और हम सब लोग कांग्रेस के लिए अब हम मेहनत करेंगे, आदरणीय भूरिया जी को इस चुनाव में जिताएंगे। आज आपके साथ में कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं? आज लगभग 200 कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और पिछली बार जो हमारी टीम थी, आपको पता है, वो पूरी टीम आने वाले समय में हम समय लेकर के छकतला या छकतला के आसपास एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसमें हमारे साथ विधानसभा में जितने भी सब लोग थे वो सब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और भूरिया जी के लिए जीत सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, प्रदेश में आपको एक पद भी दिया, साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे आप, हर जगह आपको मान सम्मान दिया, मंच दिया, उसके बाद भी आप पार्टी से बगावत कर गए। भारतीय जनता पार्टी ने मंच दिया, सम्मान दिया, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने जीवन का 30 साल भी दिया। अभी आप देखना कि दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया और हमने क्या किया। हमने कार्यकर्ता बनाने को
और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने मेहनत की। हम लोग अगर इनके जैसा हम भी करते हैं तो हम भी इनके लाइन में खड़े होते हैं, पर इन सब बातों में मैं जाना नहीं चाहता। पार्टी ने सम्मान दिया, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने जीवन का समय दिया और हमने बहुत मेहनत करके हम लोग पंचायतों में, जनपदों में पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए हमने अथक मेहनत की। और भारतीय जनता पार्टी की अभी जो मजबूती है वो ऐसे सैकड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण इसी मजबूत। अभी तक आप गले में केसरिया गमछा डालते थे, अब आप कांग्रेस का गमछा डाल रहे हो और अभी तक आप हिंदुत्व की राजनीति करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आपके हिंदुत्व की राजनीति कर पाओगे, हिंदुत्व की बात कर पाओगे? हमारे मन में भगवान राम बसे हैं, नवरात्रा आ रही है, हम नवरात्रा रखते हैं, हम लोग हिंदू थे, ये रहेंगे। जहाँ तक गमछे की बात है तो मेरी एक आदत है कि वो गमछे के बगैर मेरे को ऐसा लगता है कि वो कुछ शरीर पे पहना नहीं। तो आपने देखा होगा जब से मैं राजनीति में आया मैं गमछे लगाने का आदी रहा हूँ, मेरी आदत है। और अभी ऐसे गमछे आ गए जो बाजार में जो उपलब्ध होता है उसको हम लगा लेते हैं। और अभी आप जब गमछे की बात छेड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो ऐसा गमछा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने देखा है, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी को भी देखा है, तो नागर सिंह को भी मैंने ऐसा गमछा लगा के देखा है। तो गमछे वाला कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है। बस इतना ही है कि अब हम कांग्रेस के हो गए हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए काम एक आपने कहा कि 30 साल तक आपने भाजपा के साथ में काम किया, कार्यकर्ता के रूप में लगातार आप कांग्रेस पार्टी को 30 साल तक कोसते रहे हो, कांग्रेस पार्टी की बुराई करते हो नेताओं की, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के बारे में पक्ष में आप कैसे बोलोगे, उनकी तारीफ कैसे करोगे? लोकतंत्र में, राजनीति में विचारों की लड़ाई है। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने कौन से कांग्रेसी को मैंने मेरे अध्यक्षीय काल में को कोसा होगा। हमारी वाणी ऐसी है नहीं, हम लोग मृदुभाषी है, अच्छा बोलने वाले हैं और अच्छा बोल करके, अच्छा कर करके हमारे पक्ष में कार्यकर्ता बने, ऐसी नीति के साथ लोग हम लोग राजनीति में हैं। हम किसी को कोस के, किसी को छोटा बता करके, किसी को छोटा करके हम लोग बड़े नहीं हो सकते। हमारी लाइन को हमको बड़े करना होता है। लगातार लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, वो जो जा रहे होंगे उनका विषय होगा, मेरे को नहीं पता। और मैंने कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा था कि ये कहीं बचाने के लिए जा रहे हैं, कहीं बचाने के लिए कहीं बचाने का मतलब? नहीं नहीं, कुछ बचाने के लिए जा रहे हैं, सब मैंने मतलब पढ़ा था। हाँ। अभी बीच में इंदौर के संजय शुक्ला जी गए, भाजपा में गए। उस समय पे ऐसा चला था कि इनके पीछे 140 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है उसके डर के कारण गए, है कि नहीं। अभी वापस उनको नोटिस मिल गए, तो हो सकता है कोई डर के मारे जा रहे हो या कहीं दूसरी बात होगी। पर हम लोग अच्छे समाज का काम करने के लिए, अच्छे के लिए हम लोग यहाँ पे अब ये बताओ कि पूरे देश की मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा 400 पार कर रही है, कांग्रेस 40 सीट ला रही है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आप कैसे विकास कर पाओगे कांग्रेस में रह के, अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपनी विधानसभा का? मैंने कहा मैं अलीराजपुर जिले की बात कर रहा हूँ, अलीराजपुर जिले की बात कर रहा हूँ। मैंने भाषण में भी कहा है कि विधानसभा में जो परिणाम आए हैं उनको हम मेहनत करके बदल देंगे और कांतिलाल भूरिया जी की जीत को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। प्रदेश स्तर के हम नेता नहीं हैं, देश स्तर के हम नेता नहीं हैं, मैं वहाँ तक नहीं बोलना चाहता, पर हमारी जो ड्यूटी है, मेरा जो काम है वो मैं करने के लिए तैयार। आपने पार्टी से विधानसभा चुनाव में बगावत की, अभी लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की बात कही और ज्वाइन भी कर ली है। किसी भाजपा के नेता ने आपसे संपर्क किया कि आप पुनः पार्टी में आ जाइए? नहीं, बहुत सारे नेताओं के संपर्क हुए, पर अब हमारी उधर हमारा मन लगता नहीं, क्योंकि एक बार चुनाव लड़ने के बाद में फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कोई बड़े लोगों से हमारी कोई बात नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 2026 के बाद में इस परिसीमन हो रहा है विधानसभा को, विधानसभा का, हो सकता है कि आप सोंडवा विधानसभा के कांग्रेस के अगले उम्मीदवार हो? ये समय की बात है, ये इसमें तो हम कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि बहुत लंबा समय और
हमारा ही कोई सिक्का थोड़ी नहीं, दूसरे भी कार्यकर्ता हैं। आप एक सोंडा ब्लॉक से पूरे अलीराजपुर विधानसभा जिले के कद्दावर नेता भी रहे हैं और वर्तमान में आप कांग्रेस नेता बन के अपनी छवि बना पाएंगे? ये तो समय बताएगा। हम लोग कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। और अभी हम विधानसभा चुनाव लड़े थे, हमको पूरा विश्वास हो गया है कि हम लोग अगर अच्छा करेंगे, हम लोग अगर अच्छा बोलेंगे, हमारी अगर नीति अच्छी होगी, तो कोई भी दुश्मन भी हमारे साथ जुड़ जाएगा, ये हमको विश्वास है। एक लास्ट सवाल आपसे कि आप भाजपा छोड़ के आए, आपने बताया कि कुछ जो नेता हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, उन लोगों से आप नाराज थे, उनकी कार्यशैली से नाराज थे। तो किसी एक दो जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी का नाम बताएंगे कि किनसे आप नाराज रहे? ऐसी क्या वजह रही कि आपकी उन्होंने बात ही नहीं मानी और आप आज कांग्रेस पार्टी में आए? ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब सब में पूरा बता दिया तो आप लोगों के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पंचायतों के चुनाव, जनपदों के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव आप सबने देखे हैं। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब होता है। ये थे हमारे साथ में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में कांग्रेस के नए नेता वकील सिंह ठकराला, जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि क्यों वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। अब ये कांग्रेस नेता वकील सिंह ठकराला नाम से जाना जाएंगे। राकेश चौहान, अलीराजपुर। धन्यवाद। धन्यवाद।